हाय गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। ओडिशा में रज संक्रांति क्यों मनाते हैं, चलो अब बात करते हैं। दुनिया के कई हिस्सों में महामारी को एक साइलेंस की तरह देखा जाता है, लेकिन हमारे ओडिशा में इसे एक सेलिब्रेशन की तरह देखा जाता है। हम बात कर रहे हैं ओडिशा के प्रसिद्ध रज पर्व की। हर साल जून के महीने में मनाया जाने वाला है। ये 3 दिनों का त्योहार होता है। नारी शक्ति और प्रकृति की प्रतीक है। इन 3 दिनों में महिला घर के काम से पूरी तरह विश्राम लेती है। नया कपड़े पहनती है, हाथों में मेहंदी लगाती है, पैरों में अलता लगाती है, मांग में कुमकुम लगाती है, पूरा साज श्रृंगार करती है और झूला का आनंद लेती है। इसे रजदौड़ी कहा जाता है। और सबसे खास बात, हर घर में पिट्ठा और पान की खुशबू महकती रहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, सुंदर परंपरा के पीछे एक गहरा और छुपा हुआ है। मान्यता है कि मानसून के आने से पहले इन दिनों में हमारी धरती माता महामारी अवस्था से गुजरती है। इसलिए उन्हें आराम देने के लिए जमीन को नहीं खोदा जाता है, हल नहीं चलाया जाता और कोई भी जगह पर नंगे पैर चलना मना होता है। हमारी संस्कृति हमें सिखाती है प्रकृति और नारी को सम्मान देना चाहिए। यहाँ पे मम्मी सुबह सुबह पिठा बना रही थी और फेस्टिवल के दिन पिठा ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पीहू और दादू मिलके अच्छे से पिठा खा रहे थे और पीहू अपने दादू और नानू के साथ इतना अच्छे से बैठ के पिठा खा रही थी। मैं तो खुशी हो गई और वो आज बहुत ही खुश थी और अच्छे से पिठा खा रही थी। फिर पीहू को अपने दादू के घर जाना था, तो मैं उसको इसलिए तैयार कर रही थी। और ये देखो, पीहू बोली मामा जल्दी करो तैयार होना है, दादू के घर जाना है घूमने के लिए। तो मैं उसका बाल सेट कर रही थी और यहाँ पे मैं पीहू का बाल सेट कर रही हूँ जल्दी क्योंकि पीहू को जाना है जल्दी अपने दादू के साथ घूमने के लिए। नानू पीहू के लिए लेके आए थे सेरेलैक्स, तो पीहू खोल के देख रही थी अपना सेरेलैक्स ठीक है या नहीं है। और पीहू अपने दादू के साथ गई है घूमने के लिए। और पहले तो उसने नहा लिया, फिर अपने दादू के साथ अपने दादू के घर गई है घूमने के लिए और वो घूम फिर के आ गए। पता नहीं कब आई। वो इतना क्यूट लग रही थी, इतना क्यूट लग रही थी, बहुत ही क्यूट परी लग रही थी। और उसकी ड्रेस भी बहुत ही अच्छा लग रहा था, उसके ऊपर बहुत सूट कर रहा था। और वो गई है घूमने, बहुत देर हो गई, अभी शायद एक एक दो घंटा हो गया वो घूम रही है। देखते हैं कब तक आएगी, शायद सो गई होगी, कितने बजे आती है। चलो अभी हम लोग थोड़ा सा तैयार श्यार हो जाते हैं आज, क्योंकि रोजा का सेकंड डे है। तो आज हम लोग तैयार हो जाते, तो अभी थोड़ा सा तैयार हो जाते हैं। और आज हम लोग क्या क्या करने वाले हैं रोजा सेकंड डे पे, मैं आप लोगों को सब कुछ दिखाऊंगी। आप लोग मेरे साथ बने रहिए। यहाँ पे मैं अपना साड़ी निकाल रही थी और ये वाला साड़ी आज मैं पहनने वाली हूँ। फिर खाना हो गया था ऑलमोस्ट, तो मैं इधर आ गई पीहू का अलता लगाने के लिए। और फेस्टिवल को तो अलता लगाना ही चाहिए, कितना अच्छा लगता है। अलता का बिना तो फेस्टिवल ही अधूरा होता है। तो मैं इधर आके पीहू को अलता लगा रही हूँ और ख़ुद का भी मैं अलता लगाने लगी हूँ। और पीहू इतना बदमाशी कर रही थी, बार बार उठ के भाग रही थी और इतना मुश्किल हो रहा था ना उसको लगाना। फिर वो इतने मजे से बैठ के लगाई और वो आधा लगा के भाग जाती है और फिर मैं पकड़ी और फिर उसको बैठा के लगाई अच्छे से। पीहू बहुत ही ज्यादा बदमाशी करती रहती है। फिर मैं यहाँ पे आ गई अपना अलता लगाने के लिए, और फेस्टिवल हो अलता ना लगाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और कितना अच्छा लगता है फेस्टिवल के दिन अलता लगाना। रास्ते वही है पर मंजिल नहीं है, तेरी
फिर मैं इधर आ गई अपने बाल स्ट्रेट करने के लिए और मैं लवली को बोल रही हूँ, लवली मेरा बाल थोड़ा सा सेट कर दो। तो लवली मेरा बाल थोड़ा सा सेट कर रही थी और मैं खड़े होके देख रही थी, ऐसे करो मैं बोल रही थी उसको। गाइस अभी हम लोग तैयार हो चुके हैं और मैं भी तैयार हो गई हूँ। मैं कैसे लग रहा हूँ कमेंट्स में जरूर बताना। मेरा एक फाइनल लुक है। आज का दिन कुछ ऐसा रहा हमारा। अभी प्लान हुआ कि दीदी से मिलने हम लोग जा रहे हैं कटक। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।